बात करूँ या मराठी में, दोनों भी चलेगा ना? ओके। सबसे पहले तो मैं सुधीर वाणंद सर इनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे अपने शो में, अपने स्टूडियो में बुला के मेरी मिमिक्री सुन रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर मैं शुक्रगुजार हूँ तो है हमारे जिग्नेश भाई। इन्होंने मुझे लाया और सोने जैसे आदमियों को मिलाया। और सुधीर साहब भाई, आपके लिए तो वाकई में एक शेर अर्ज करना पड़ रहा है कि चांदीच्या ताटात ठेवला केक, चांदीच्या ताटात ठेवला केक। सुधीर साहेब, तुमचा स्वभाव लाखात एक, लाखात एक, लाखात एक। मी निवेदक सुद्धा आहे आणि मिमिक्री आर्टिस्ट सुद्धा आहे। 2.5-3 महिने झाले मला वेळ नाही, म्हणजे अक्षरशः पूर्ण कार्यक्रमाचा। कालच मी नाशिकवरून आलो। तर सांगण्याचं तात्पर्य असंच आहे की आता सुधीर सर बिझी झालेले आहेत, शुभेच्छा त्याच्यामध्ये। आणि मित्र परिवार सगळ्यांचं मी वाणंद परिवाराच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। आणि पुन्हा मी सुधीर सर जरा आमच्याकडे पण लक्ष द्या। सुधीर भाई, जरा हमारे पास भी ध्यान दीजिए। हम मिमिक्री आर्टिस्ट लोग, कॉमेडियन लोग फंस जाते हैं सिंगर लोग में आके, बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। एक बार मैं किस्सा सुनाता हूँ। हमारे पंडित भीमसेन जोशी, इतने बड़े महान सिंगर, इतने बड़े पार्श्व गायक, गाना गा रहे। अब उनका गाना कौन ना पसंद करे? कोई माइकल है उनका गाना ना पसंद करे? लेकिन कोई ऐसी ऑडियंस भी आ जाती है, ऑडियंस में भी कैरेक्टर मिलते हैं हम कलाकारों को। और हमेशा मैं कैरेक्टर ढूंढते रहता हूँ। हमारे पंडित भीमसेन जोशी गाना गा रहे, एक आलाप रहे। ये एक भाई साहब आगे बैठे थे, जरा 90-30 लगाए थे, और एक आलाप पे पंडित भीमसेन जोशी को इशारा कर रहे थे ऐसे। अब पंडित भीमसेन जोशी टेंशन में आ गए और जोर से आलाप ले रहे। वो फिर से ऐसे लगा हुआ है। पंडित भीमसेन जोशी आखिर में इंटरव्यू हुआ, जैसे ये हुआ। पंडित भीमसेन जोशी अंदर गए अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। आखिर में वो आ गया और आने के बाद पंडित भीमसेन जोशी ने कहा, देखो भाई, मुझे जितना आता था मैंने उतना कर दिया, जितना आलाप लेने थे उतने मैंने ले लिए, लेकिन आप सामने बैठ के ऐसे क्यों कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अच्छा नहीं गा रहा था। नहीं, क्या बात कर रहे हो? फिर ऐसे क्यों कर रहे? अरे तुम्हारे जैसे मैंने आज तक कभी देखा नहीं। तो ऐसे कॉमेडी बनती है, गाने का माहौल है। एक बार मैंने भी सोचा कि मैं भी प्रोग्राम के लिए जाऊँ। एक बार प्रोग्राम के लिए गया भी था, सिंगिंग का भूत सवार थोड़ा सा मुझ पे भी आया था। एक बार प्रोग्राम के लिए चला गया, गाना गा रहा हूँ। गाना गाते गाते एक ऑडियंस में से भाई साहब आया बड़ी लकड़ी लेकर। मैंने 2 मिनट गाना स्टॉप किया। मैंने कहा, भाई मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, अच्छा नहीं गा रहा हूँ। नहीं तू गाना बहुत अच्छा गा रहा है। लेकिन भाई साहब तुम ये लकड़ी लेके किसे ढूंढ रहे हो, पता नहीं चल रहा। नहीं तू गाना गा, हम लोग उसे ढूंढ रहे जिसने तेरे को यहाँ पे बुलाया। तभी से मैं गाना नहीं गाता हूँ, मिमिक्री करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम लोग फिल्म में गाने सुनते हैं, फिल्म में हमें वो अच्छे लगते हैं क्योंकि इतने महान लता दीदी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, इनके मुखबर से सुनते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। सारे फिल्म एक्टर को अपनी अपनी आवाज़ में गाना गाना पड़ता। अब गाने के ऑडिशन चल रहे हैं। गाने के बोल है, सूरज हुआ मतलब चांद ढलने लगा। अब ये गाने के ऑडिशन के लिए सारे फिल्म एक्टर चले गए। सबसे पहले जा रहे सनी देओल। इस गाने को किस अंदाज से बोलेंगे? अगर आवाज़ पसंद आए जहाँ कहे तो इस छोटे कलाकार के लिए ताली बजाना है। सनी पाजी। बाबूजी, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? ओए गाना तो मैं भी गाऊंगा और गाना तो मुझे भी आता है। ओए सूरज हुआ मतलब चाल चलने लगा, आसमां आए क्यों पिघलने लगा। ओए मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। ओए सजना मान जा, वरना ये 2.5 किलो का अगर किसी पे उठ गया ना, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। थैंक यू वेरी मच। अब ये चले गए। इनके पीछे आ रहे हमारे बाबू भाई, जिन्हें बिल्कुल बहुत ही कैरेक्टर में फेमस है, परेश रावल। साला बोकला गया, भारत माता, साले को कुछ नहीं आता। गाना बोलने के लिए आया, गाना बोल के जाऊंगा। सूरज हुआ मतलब चांद चलने लगा, साला बोकला गया। भारत माता गाना तक बोल गया, साला भारत माता, साले को कुछ नहीं आता।
अब ये चलेगा इनके पीछे इंडस्ट्री में जिन्हें कहा जाता है नवाब, वो थे हमारे सैफ अली खान। वाह, अरे इंस्पेक्टर जोक लेकर, अरे यार मुझे तुम्हारी पिक्चर में लो यार, तुम्हारी पिक्चर आसमान छुएगी। वाह, अरे यार गाना तो मुझे भी आता है, अगर मेरा गाना नहीं पसंद आया तो मैं करीना को बुलाऊंगा, तैमूर को बुलाऊंगा यार। वाह, अरे यार गाना तो मुझे भी आता है और गाने के बोल मुझे याद है, सूरज हुआ मैं दम जान चलने लगा। अरे यार कम ऑन यार, कोई बात नहीं। वाह, थैंक यू वेरी मच। अब मैं सिने कलाकारों के साथ मैं पॉलिटिशियन भी आवाज़ें निकालता हूँ, तो चलेगा ना पॉलिटिशियन की आवाज़ें निकाले तो। सबसे पहले पॉलिटिशियन में मुझे एक चेहरा बड़ा याद आता है और बहुत ही मैं उनका फ़ैन हूँ, वो है हमारे सम्माननीय आदरणीय महाराष्ट्र केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब। आज हमारा समजायचं चालू भाई, आणि जे काही झालं आहे ते म्हणजे चुकीचं आहे। आणि जे महाराष्ट्रामध्ये जे भारतामध्ये कोरोनासारखं संकट आलेलं आहे ते काही जास्त का टिकलं नाही आहे, म्हणून मला यावरून जोडीची कविता आठवते आहे। आणि कविता अशी आहे की भारत में आहे कोरोना लेकिन इससे कोई डरो ना, भारत में आहे कोरोना इससे कोई डरो ना, इसलिए मैं कहता हूँ गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना। अब इनके बाद हमारे दूसरे पॉलिटिशियन जिनके सामने मैंने उनकी आवाज़ खुद निकाली थी, एक तो ये आवाज़ जो ही निकालते हैं मेरे गुरुजी और मैं खुद, तो शरद पवार साहब, इनके सामने मैंने आवाज़ निकाली थी। अगर आवाज़ पसंद आए तो ताली चाहूँगा। सम्माननीय आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब। सर्वांना माहिती आहे, शेवटचे पॅकेज सर्वांना होणार पैसे, पैसे कोणते होणार होते आणि कधी होणार होते असं मला कल्पना नाही आहे। शेवटबरोबर तो संपवच नाही असं। आणि यानंतर आमचे हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे। हे मुंबई आपली आहे आपली, आणि इथे आवाजही आपलाच हवा। तुम्ही बोलवलंय मी येतोय, जास्त काही बोलणार नाही। अरे बघतोस काय, देख थोबाडे, जास्त काही बोलणार नाही। एवढंच माझे दोन शब्द संपवतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। यालाच कनेक्ट आवाज आहे राज ठाकरे, फक्त राज ठाकरे थोडा फ्लो जास्त आहे। राज ठाकरे, या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक घरात त्याची आई, त्याची बायको, त्याची बहीण, त्याचा मुलगा आज विचार करतायत आमचा मुलगा कुठे गेलाय। त्या आया बहिणींना माझं एकच सांगणं आहे की तुमचा मुलगा सुधीर वाळ साहेबांच्या बड्डेला गेलाय। मला जास्त काही बोलायचं नाही, एवढंच पण माझे दोन शब्द संपवतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। आणि समजा आता काही नाना पाटेकर, कौन बनेगा करोड़पति सब लोग देखते थे ना। नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन। तो कौन बनेगा करोड़पति की जगह अगर हमारे नाना पाटेकर को बिठा दिया जाए हॉट सीट पे, एक वो घरेलू महिला से सवाल कर रहे कौन बनेगा करोड़पति। नाना पाटेकर एक घरेलू महिला से सवाल कर रहे, अच्छा लगता है। इधर आ, इधर बैठ। कौन बनेगा करोड़पति खेलने आई है लालची औरत, कितना लालच भरा है तेरी आंखों में। इधर देख तेरे आदमी को मत देख, तेरे आदमी को मेरे आदमी देख रहे हैं। बता पहला सवाल, ये मेरी उम्र कितनी है। ये 30 साल पे 45 साल से 40 साल डी 50 साल बता। तो महिला ने कहा सर मैं फोनो फ्रेंड करना चाहती हूँ। नाना पाटेकर पड़ेगा, ए रख दे फोन रख दे। हाँ उसे फोन करेंगे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ये कलम वाली बाई सही कहती थी, कौन समझा इसकी बात को। चल हाँ चल बता अब मेरी उम्र कितनी है। तो महिला ने कहा सर मेरा भाई है और वो 20 साल का है, वो आधा पागल है, आप 40 साल के हो, आप पूरे पागल हो। छोटी छोटी बातों से कॉमेडी बनती है। अभी कॉमेडी का जिक्र आया तो मैं बताता हूँ, हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ की एलर्जी होती है। किसी को चूहे की होती है, किसी को बिल्ली की होती है। मेरा एक दोस्त था सुधीर भाई, उसे एक कुत्ते की एलर्जी थी और उसके बीवी को पता ही नहीं था कि मेरा आदमी कुत्ते से डरता है। अब उसके बर्थडे के दिन, जैसे सुधीर भाई का यहाँ पे हम लोग ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, उस वैसे उसका बर्थडे हम लोग ने सेलिब्रेट किया। उसके बर्थडे के दिन उसके बीवी ने कुत्ता लाया। अब वो बेचारा आदमी डरा हुआ, वो आदमी ने कहा अरे ये कौन पठांग लेके आई हो, तुम्हें पता है ना हमें कुत्ते से एलर्जी है, अब इसे ऐसी जगह छोड़ूंगा जिंदगी में वापस नहीं आएगा।
ले जाता है, उस रोड के उस पार फेंक देता है, फिर देखता है तो गली से कुत्ता उसके पहले घर पे। अरे साला ये तो लालू से भी चालू है, अब ऐसी जगह छोड़ूंगा वापस नहीं आएगा। ले जाता है बिल्कुल जंगलों में छोड़ देता है, उससे पहले कुत्ता घर पे। मतलब बाप रे, अब इसे ऐसी जगह छोड़ूंगा ससुर का नाती वापस नहीं आएगा। ले जाता है, कस्सों दूर लेके जाता है और उसके बाद अपने बीवी को फोन करता है और बीवी को कहता है अरे कुत्ता आ गया है का? बीवी भी एकदम शर्मा, हाँ वो तो आ गया, वापस भेज दो। काहे? मैं रास्ता भूल गया हूँ। अमरीश पुरी को 2 फिल्मों में मैंने आवाज़ दी थी, वो आवाज़ मैं आप तक पहुंचाता हूँ। अगर आवाज़ पसंद आए तो ही ताली चाहूँगा। अमरीश पुरी पहाड़ी आवाज़ों के जादूगर। ओए गुलाटी ओए मैंने तुमसे पहले ही कहा था ओए मोगैम्बो खुश हुआ। ओए सुधीर भाई विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओए कैसी बात कर रहा है तू? और एक मन चाहा ग्रुप के लिए एक शेर अर्ज करता हूँ, आपको वाह वाह बोलना है। एक बार वाह वाह बोलना है, शेर बोलता हूँ कि मराठी में शेर है, ठीक है। नासिक में जेल नहीं, उस्मानाबाद में जेल नहीं। वाह वाह बोलिए। नासिक में जेल नहीं, उस्मानाबाद में जेल नहीं, और हमारे मन चाहे सिंगर ग्रुप से टकराना कोई मामूली बच्चों का खेल नहीं। ऐसे बहुत सी मिमिक्री कॉमेडी है, लेकिन शॉर्ट में निपटाता हूँ। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आमच्या प्रशांत सरांसाठी. मी यांना गेली 7-8 वर्षापासून ओळखतो, आमच्या विभागात राहतात आणि त्यावेळेला त्यांनी चांगला कार्यक्रम केलेला. तेव्हा आणि आत्ता म्हणजे मला हाच प्रशांत आहे का मला आता विचार पडला, काय आवाजात बदल झाला. अरे बापरे, शरद पवार म्हणजे बाप. राजसाहेबांचा आवाज खूप कमी लोक काढतात, शरद पवारांचा आवाज कमी लोक काढतात. बाकी अमरीश पुरी वगैरे प्रयश ठीक आहे, पण मित्रा मला बरं वाटलं. आमच्याकडे वेळ कमी आहे ना, तर आम्हाला असं वाटतं की राहू दे तू कंटिन्यू कर, मी गाण्यापेक्षाही बरं वाटतं. पण इथं कसं संगीतप्रेमी आहेत, पण मी तुला आत्ता वचन देतो, आत्ता प्रॉमिस करतो, आवाजाव करणारा कसा जुना मित्र आहेस, मी तुला आत्ता प्रॉमिस करतो पुढच्या शोमध्ये तुला जास्तीत जास्त वेळ देण्याचं मी वचन देतो. बस दादा, तुम्ही जेव्हा माझ्यासोबत पहिल्यांदा बोलले कॉलवर, आपण तर भेटलो तर 7-8 वर्ष अगोदर, पण तुम्ही पहिल्यांदा कॉलवर बोलले, पहिला मला क्लिक नाही झालं पटकन, पण नंतर मग मी आठवलं तर विठ्ठल मंदिर. मी म्हणलो हां 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 प्रशांत दादा. मी म्हणलो क्या बात आहे. तर दादा मला आज भेटले, माझे भाग्य आहे. आणि दादा पुढच्या कार्यक्रमाला नक्की मला बोलवा. माझा काही इगो नाही, काही असं नाही, मी बिंदास येईल, फक्त मला बोलवा. आम्ही 14 एप्रिलला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा कार्यक्रम मी दरवर्षी करतो, त्यावर्षी पण केलेला, आणि हे तिकडचेच होते, मी नवीन होतो. पण ठीक आहे, त्यावेळेला छान केलं. थँक्यू व्हेरी मच प्रशांत सर. ठीक आहे. आणि कधी पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ज्या